नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो में। जो मैं आजकल वीडियो बनाती हूँ मोटिवेशनल, जो घर में मेरे जैसी हाउसवाइफ, होम मेकर कहते हैं जिनको, उनके लिए बनाती थी। वहीं कहीं से बीच में एक ऐसा कमेंट आ गया जो उसने मुझे अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट भी किया और डीमोटिवेट भी। एक वर्ड उन्होंने ऐसा लिखा कमेंट में कि उसने मुझे 2 दिन हो गए वो कमेंट पढ़े हुए और मेरे अंदर से एक अजीब सा फील हो रहा है मुझे। उन्होंने लिखा चमचागिरी। मुझे ये कहा कि ये जो वीडियो बना रही हो कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ, चमचागिरी तो मत सिखाओ। लेडीज़ों को घर में रह के फ्यूचर प्रोटेक्ट करना बताओ। ऐसी तो कोई गलत बात मैंने कही नहीं है, जो नॉर्मली हम लोग झेलते हैं वही कहा है। और सबकी लाइफ अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका सब कुछ अलग होता है। पर ऐसे कुछ भी कमेंट नहीं कर देना चाहिए कि दूसरे वाले को, सामने वाले को बुरा लगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंड होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की चीज़ें होना भी चाहिए। और मुझे ये भी कमेंट में ये लिखा कि तुम भी और यूट्यूबर्स की तरह पैसा कमाने, लाइक शेयर के लिए ये सब कुछ कर रही हो। तो एक तरह तो एक साइड आप कह रहे हो कि घर में रह के फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए वीडियो बनाओ, और एक तरफ मैं कर रही हूँ तो आप मुझे ही बोल रहे हो कि आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं भी तो अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रही हूँ ना ये काम करके। यही करने के लिए आप मुझे कह रहे हो और जो मैं कर रही हूँ उसी पे सवाल उठा रहे हो। तो कम से कम पहले आप अपने आप से तो पूछ लो, आप करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, साथ में खुद भी होती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से, घर में बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो छोटी मोटी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर दूसरे पल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, इन छोटी बातों से घर में कलेश करने से अच्छा ऐसे बैठो, वीडियो बनाओ, लोग सुनते हैं, लोगों को पसंद होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सब में सेम होती है। और आपने कहा था रोना धोने वाली जमाना गया। ठीक है, रोने धोने वाला जमाना गया, पर इस रोने धोने से बहुत सारे घर बसे हुए हैं। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि हर छोटी सी चीज़ पे तलाक हो जाता है। आपके घर में बच्चियाँ होंगी, आप उन्हें अच्छे संस्कार सिखाते होंगे ना, कि घर में जाके अगले घर जाओगे ये करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, या ऐसे बोल दोगे जाते ही कोई तुम्हें रुलाए तो उसको घर छोड़ के तो लात मार के वापस आ जाना। ऐसे संस्कार तो नहीं दे रहे होंगे ना आप भी। थोड़ा तो उसे सहनशील बना रहे होंगे कि एक लेवल होता है वहाँ तक सुनना चाहिए, उसके बाद नहीं। मैं कब कह रही हूँ कि हमेशा दबते रहो, सुनते रहो लोगों को, पर जहाँ तक सुनना चाहिए वहाँ तो सुनोगे ना। घर में मम्मी पापा ये सब बात सुनाते, मैं उस फैमिली से नहीं हूँ या उस सोसाइटी से नहीं हूँ कि जहाँ लड़कियों को दबाया जाता है, और मैं उस सोसाइटी से भी नहीं हूँ कि जहाँ ये सिखाया जाए कि जाते उनको उनका क्या घर बार तोड़ फोड़ के और अलग तलाक होके बैठ जाना। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए। ऐसे कुछ भी कमेंट नहीं कर देना चाहिए, करने से पहले सोचना चाहिए, सामने वाला इंसान की भी फीलिंग है। और मेरे जितने भी ये 10-12 सब्सक्राइबर हैं, अगर ये आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में करके बताना मैंने जो ये वीडियो बनाई है सही है कि नहीं। ये वीडियो ना जो छोटा सा मैं बता रही हूँ उनके लिए, कि भैया इसको चमचागिरी नहीं कहते। अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ और मैं तुरंत बोलूँ कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ कोई बोल रहा है तो तुरंत उसका राई का पहाड़ बना लो, तलवार निकाल लो, लड़ना भिड़ना, कलेश शुरू कर दो, वो अच्छा है? या उस चीज़ों को जो हम पढ़े लिखे उस तरह से मेंटेन करके चले, वो ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, रोने धोने का टाइम नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि आप रो धो या अपने आप को कम समझो, वो चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं कि कम समझो, दबो, अपना दमन कराओ। पर ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, कि छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा पहाड़ बना दो कि घर वाले सोचे कि तो बड़ी कलेश करने वाली बहू या माँ या बीवी है। ठीक है, घर में हर तरह के इंसान होते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है, अपना अपना माइंड सेट होता है, उसके हिसाब से कभी झुकना पड़ता है, कभी दूसरे को झुकाना पड़ता है। पर ये तो कभी नहीं कि तुरंत ही जाते एकदम लड़ाई शुरू कर दो। अगर उसका बातों से सॉल्यूशन निकल सकता है तो निकाल लो। और पढ़ाई बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिफेंड होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ये मैं आपकी बात मानती हूँ जो आपने कहा है। पर ये चीज क्या चमचागिरी, अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही है, या एक बहू एक सास का ध्यान रख रही है, या एक सास बहू का ध्यान रखती है, तो चमचागिरी कहोगे आप लोग उस लैंग्वेज में? वो तो चमचागिरी नहीं होती। हम घर में भी तो माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसी वो हमारे माँ बाप है। और आपको लगता है कि मेरी वीडियो चमचागिरी वाली है, अगर मैं किसी को अच्छी चीज सिखा रही हूँ तो ठीक है, वो आपका माइंडसेट है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम एक जॉइंट फैमिली में है, सास ससुर है, जेठ देवर है, उनके बीच में कोई एक बात हमें कह रहा है और उस पर हम एकदम लड़ना शुरू कर दे। प्यार से बात कर सकते, प्यार से बोल सकते कि भैया आपने ऐसे क्यों कहा, या मम्मी आपने ऐसे क्यों कहा,
लड़कियों की ये होता है कि लड़कियों को रोना आता है, वो उनके खून में है, पर ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर रोना नहीं चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं भी एक लेडी हूँ, पहले मैं भी बहुत रोती थी, एक एज के साथ ही आ जाती है चीजें कि किस लिए रोना है, बात करने से बात पूरी होती है। पर कहीं ना कहीं कल से जब से मैंने कमेंट पढ़ा ना, अंदर से मैं सोचू चमचागिरी कैसे कह सकता है कोई, इसको चमचागिरी नहीं है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, कभी प्यार होती, कभी तकरार होती, कभी नोक झोंक होती, कभी मना लेते, कभी नहीं मनाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लेडी का मतलब ये नहीं है कि उसको तलाक दे और निकल जा, भाई तू कामयाब है। तो भगवान ने या ये समाज ने जो ये शादी बनाई है, किस लिए बनाई कि थोड़ा एडजस्ट करके चलो, और एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी है, लाइफ में करना चाहिए। एडजस्टमेंट जिसमें नहीं है वो लाइफ में चल ही नहीं सकता। चलो ठीक है, हस्बैंड वाइफ आप कह रहे हो कि चमचागिरी वाली बात है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो दबी, मैं अपने लिए बोलती, किसी और के लिए मैं दबूंगी नहीं, मैं कुछ सुनूंगी नहीं, तो यहाँ ठीक है। फिर कल जहां मैं जाऊंगी अलग होके, वहां भी तो लोग मिलेंगे, वहां कौन सा मैं अकेली रहने वाली, तो ये चीज वहां भी फेस करने को मिलेगी। तो ये आपके लिए है जिसने कमेंट किया, चमचागिरी नहीं कहते, इसे भी समझदारी कहते हैं कि वेल प्लान होके चलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ लड़ना है, वो सेटलमेंट कर। ऐसे नहीं बस मुंह खोला और बड़ा शुरू। बहुत ऐसी चीजें होती है भैया कि लाइफ में जहाँ चाहते हुए भी हमारे एक चुप्पी से घर बसता है, एक चुप्पी से एक घर बच जाता है, और वहीं थोड़ी सी जुबान निकालने से ना इधर के इधर और उधर के उधर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने गलत बनाई सही बनाई, अपनी तरफ से तो मैंने सही बनाई है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मैं किस तरह का काम कर रही हूँ और क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसी घर में ऐसी लेडीज है जिनको छोटी सी बात ना बहुत अच्छी लगती है, छोटा सा मोटिवेशन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम अकेले नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, तो पॉजिटिव माइंड हो जाती है। जैसे वो नेगेटिव माइंड रहती है ना घर में कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ही इकलौती बंदी हूँ दुनिया में, मुझे ये सब कुछ भगवान ऐसे दुख दे रहा है, तो वो चीज नहीं होती है। किसी को अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं ये नॉर्मल चीज है यार, सबकी लाइफ में होता है, सब ऐसा करते हैं, तो वो हील महसूस करता है कहीं ना कहीं। मुझे ये बातें क्यों पता है, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है, वो कभी कभी परेशान हो जाती है, सबकी फैमिली में छोटे छोटे इशू मेरे में भी होते हैं, उसके में भी हो जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ क्यों परेशान हो रही है, छोटे छोटे जब फैमिली होती है ना, बच्चे होते हैं, हस्बैंड, तो ये छोटी छोटी चीजें सबके साथ होती है। तो वो मेरे से बोलती है तू कभी बताती नहीं है, कहा हर चीज बताने की नहीं होती ना, कोई बात नहीं, तो छोटी चीज है, इस पे इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बनाना। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दब जाती हूँ या मैं इतनी घरेलू हिंसा सह रही हूँ या सारे अत्याचार मेरे ही ऊपर हो रहे हैं। ये दिमाग है ना, ये दिमाग ऐसी चीज है, आप जितना इसको कंट्रोल कर लोगे उतना अच्छा, और जब ये आपको कंट्रोल करेगा तो उतना ही बुरा है। जब आपने कभी सोचा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप अंदर से ये सोच रहे हो यार सबके साथ ही तो होता है, मेरे साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हो जाएगा ठीक, इसका भी कोई सोल्यूशन निकालेंगे, तो माइंड वहीं सेट हो जाता है। कभी कभी आप ये करके देखना मेरे कहने से, मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही इतनी मतलब मेरे साथ ही झगड़े हो रहे हैं, मेरे साथ ही टेंशन हो रही है, मुझे ही ऐसा हस्बैंड मिला, मेरे ही ऐसे बच्चे हैं, तो वहां देखना माइंड कितना हाइपर हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पाई हूँ कि उनका कहने का उद्देश्य क्या था। अगर आपको ये चमचागिरी लगती है तो भाई चमचागिरी सही, पर मेरा घर तोड़ने से मतलब नहीं है। यहाँ मेरी जगह, एक औरत की जगह आकर देखो, फैमिली कितनी मुश्किल से बनाई जाती है। घर में एक इंसान एक दिन ना बोले, जान निकल जाती है कि क्यों नहीं बोल रहा, क्या गलती हो गई है। और ऐसा नहीं है गलती हमेशा होती है, नहीं भी होती, पर औरत का काम क्या है, एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ का काम जरूरी थोड़ी कि घर चलाना, खाना बनाना, ये भी तो देखना है ना, घर में किसको प्रॉब्लम है, क्यों कोई परेशान है, उसके चेहरे पे हंसी लाना, ये भी तो हमारा ही काम है ना। और जब हम ही उल्टे भागेंगे, किसी ने ये बोल दिया कि मम्मा चाय में ना मीठा ज्यादा आया, हस्बैंड ने बोल दिया यार कैसी चाय बनाई है इसमें फीकी, तो क्या मैं वो चाय उठा के उसके मुंह पे फेंक के मार दूं कि तुझे फीकी लग रही है तो खुद बना ले? नहीं ना, ये चमचागिरी नहीं है। यहाँ मेरी गलती है, मुझे पी के देखना था कि मतलब बराबर चीनी है या नहीं, तो मैं वो सिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम गलत है तो खुद को, सामने वाला का गलत है तो उसको। मैं ये नहीं कह रही खुद दबते जाओ, हमारी गलती नहीं है, सामने वाला गलत है तो उसको समझाओ, डंडा लेके झाड़ू लेके नहीं समझाने के लिए कह रही मैं, प्यार से बातों से बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है, और रोने से भी। कभी कभी छोटा सा रोना सामने वाले को ऐसे पिघला देता, चल ठीक है यार तेरी गलती नहीं, मत रो, पर एक लिमिट तक।
तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से कि मैं चमचागिरी वाली वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी, जितने भी सब्सक्राइबर है, थोड़े से मेरे पास कमेंट कर देना। हो सकता है चमचागिरी बंद कर दूं जिनको लग रही है चमचागिरी, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा छोटा सा एक काम करना, आप कमेंट में ज़रूर ये लिखना कि नहीं दीदी या बहन या बेटी, जो भी मैं आपको लगती हूँ उम्र के हिसाब से, कि नहीं आप सही बना रहे हो, ऐसे ही बनाओ, हमें मोटिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी आपको लगता है आप लिख दो। ठीक है, मिलती हूँ फिर ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया में परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल है उसको संभालना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे खोना नहीं है, खुद को बिखरने नहीं देना है, संभाल के रखना है सब चीज़ों को, तभी एक हाउसवाइफ कामयाब हाउसवाइफ कहलाती है। नहीं तो दुनिया में बिखरे हुए के कांड तो केस तो इतने मिलेंगे ना आपको, आजकल हर घर में एक तलाक हो रहा है भाई, और उसमें हम अपने परिवार को लेके चल रहे, तो चमचागिरी नहीं है, वो समझदारी है।